दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों के समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं कि जुलाई का मंथ मेष लग्न वालों का किस प्रकार से जाएगा, कौन सा उनका अच्छा पॉजिटिव टाइम है और कौन सा उनका नेगेटिव टाइम है। तो ये पूरी प्रेडिक्शन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग बात करेंगे मेष लग्न वाले लोग किस प्रकार का जाएगा उनका जुलाई का महीना, जुलाई 2023। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो कि जानिए मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अगर नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो जरूर देखें कि मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न वालों का जुलाई का मंथ किस प्रकार से जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो अच्छी डेट्स हैं, किस डेट पर क्या होने की चांसेस है उसको नोट कर लेते हैं। देखिए, 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक का ये जो समय है बहुत एनर्जेटिक टाइम है। आपके पास बहुत सारी ऊर्जा होगी जिसके लिए आप वर्क करोगे। किसी भी फील्ड में अगर आप कोई बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, आप ये देखोगे कि 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक आपके पास एक भरपूर ऊर्जा होगी काम करने की। 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक टाइम फॉर मनी, मतलब जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें पैसे प्राप्त होने की पूरे चांसेस होंगे। मतलब ये वो टाइम होगा जहां पर ये टाइम हमारा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पीरियड माना जा रहा है। 12 तारीख से लेके 16 तारीख तक टाइम फॉर लव। देखिए, वैसे तो पूरा 1.5 महीना ये टाइम फॉर लव बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन इसमें जो खास खास डेट्स हैं 12 से लेके 16 तक टाइम फॉर लव, आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा इस बीच में। अब 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक गुड टाइम। देखिए, ये गुड टाइम का मतलब क्या होता है कि जब समय हमारा अच्छा होता है तो हमें अपने सारे काम, जो भी हम ये सोचते हैं कि हमें अपने लिए ये काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हम अच्छे समय का इंतजार करते हैं। तो वो समय ये आपका है। वैसे तो 12 से 16 भी आपका अच्छा टाइम है, लेकिन ये हर प्रकार के काम के लिए बढ़िया है। अब बात करेंगे 24 तारीख से लेके 27 तारीख तक का। तो ये भी टाइम जो है टाइम फॉर लव है। देखिए, टाइम फॉर लव में जब आप इस फील्ड को समझते हो, ये चंद्रमा और शुक्र का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है, तो ये अच्छे टाइम्स होते हैं इस चीज के लिए। इस टाइम में हमारा मन भी बहुत प्रसन्न रहता है, और जब हमारा मन प्रसन्न रहेगा तो इसको भी आप एक अच्छा पीरियड ही कंसीडर करेंगे। लेकिन 28 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक का जो टाइम है ये मैंने लिखा है बैड टाइम। देखिए, बैड टाइम वैसे तो हर व्यक्ति का, ये जितना भी सिस्टम हम लोग आपको बताते हैं ये गोचर के हिसाब से बताते हैं। तो जब मैंने आपको थोड़ा सा बात बताई कि ये वाला टाइम 28 तारीख से लेके 31 जुलाई तक का जो ये पीरियड है थोड़ा सा हमारा खराब है, तो ये थोड़ा हेल्थ इशू भी दे सकता है। इसके अलावा झगड़ा भी हो सकता है कि जो हमसे फाइनेंस में बड़े हो, एज में बड़े हो, मतलब कुछ बड़े लोगों के साथ पंगेबाजी, मतलब थोड़ा झगड़ने वाला पीरियड है। और फिर ये पीरियड जो हमारे मन को भी खराब करने वाला पीरियड है। तो ये वो समय है कि पूरे महीने में बस ये थोड़ा सा समय आ रहा है, तो इस समय में हम अपने बड़े बड़े डिसीजंस संभाल कर ले। और जो भी हम बोल रहे हैं, अभी मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा, जो भी हम बोल रहे हैं उसके ऊपर, अपनी भाषा के ऊपर मेष लग्न वालों को जुलाई मंथ में कंट्रोल जरूर रखना है। तो देखिए, अब आप इस कुंडली को थोड़ा सा देखिए, ये जो भी ग्रह जहां पर भी हमने लिखे हैं, अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये किसकी कुंडली होगी? मेष लग्न वाले लोगों की कुंडली होगी। अब अगर आप इसके ऊपर ग्रह लिखे हुए देख रहे हैं तो ये वो है कि इस समय ब्रह्मांड में जो ग्रह जिस राशि पर चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां लिख देते हैं। तो देखिए, इस समय राहु और गुरु फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं, पहले भाव में चल रहे हैं, और 3rd भाव में क्या चल रहे हैं? सूर्य चल रहे हैं। बुध और शुक्र हमारे 4थे भवन में चल रहे हैं, और मंगल हमारे जो है 5th हाउस में चल रहे हैं।
केतु 7th में चल रहे हैं और 11वें भवन में मतलब लाभ भवन में शनि देव चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये गोचर हो गया। हर व्यक्ति को गोचर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उस ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। इसलिए मेरा छोटा सा केवल एक ये प्रयास रहता है कि आप लोगों को मैं ये बता दूं कि कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा है और कौन सा टाइम थोड़ा नेगेटिव है। तो आप जो भी अपने महीने का प्लान करें इसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें। अब बात करते हैं, देखिए जब किसी व्यक्ति की, जब मेष लग्न वालों के इस समय राहु और गुरु कहां चल रहे हैं, उनके स्वयं के भाव मतलब लग्न में चल रहे हैं। तो देखिए गुरु कहां से आए, गुरु आए हैं हमारे भाग्य भवन से, और अब 12 नंबर आपका कहां पड़ रहा है, खर्चे के भाव में। तो गुरु दो राशियों के स्वामी हैं, एक तो भाग्य भवन के और एक खर्चे के भाव के। तो ये जो पीरियड रहेगा, ये पीरियड हमारा जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई में हमारे पास पैसा भी खूब अच्छा आएगा और गुरुदेव महाराज हमारे भाग्य को भी खोलेंगे और जहां पर भी अच्छे खर्च हो रहे हैं या पैसे का खर्च भी वो लोग आराम से कराएंगे। तो ये वाला वो समय है कि आप कमाओगे भी और खर्च भी करोगे। सेकंड हाउस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सीधा सीधा हाउस हमारा किस चीज का होता है, मनी का, पैसे का, और हमारे कुटुंब भाव का भी ये घर है। अब इस घर का जो मालिक है कौन है, शुक्र मालिक है। और कौन से घर का मालिक है, शुक्र 7वें भवन का मालिक है। और इस समय शुक्र बैठे कहां पर है, शुक्रदेव महाराज बैठे हमारे 4th हाउस में। और 4th हाउस हमारा किसका होता है, भौतिक सुख साधनों का हमारा 4th हाउस होता है। तो इस बार क्या है कि अगर मेष लग्न वाले इस महीने में कोई गाड़ी प्लान कर रहे हो, घर खरीदने की सोच रहे हो, तो ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। शुक्रदेव हमारे 4th हाउस में आ गए हैं। अब देखिए बात करेंगे हम इनके पराक्रम भवन की, और पराक्रम भवन के साथ साथ ही 3rd हाउस हमारा किसका होता है, छोटे बहन भाइयों का होता है, हमारी कॉमर्शियल वाणी का होता है और हमारे आस पड़ोस का भी होता है। तो इसमें क्या है, सूर्य देव महाराज है। तो जब यहां पर सूर्य आ गए हैं तो आपसे क्या करें, पराक्रम करने को मतलब मेहनत करने के लिए आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आपके पास ऊर्जा का भंडार होगा। उसके बाद फाइनेंस पर भी आप वर्क करोगे। सारा टाइम आपका बहुत अच्छा है जुलाई वाले महीने में, तो आपको मेहनत करनी ही करनी है। अब बात करेंगे आपके 4th हाउस की। 4th हाउस में बुध और शुक्र, मैं आपको बता चुका हूं, जब बुध और शुक्र दोनों आपके 4th हाउस में बैठे हैं तो ये 4th हाउस हमारा किसका होता है, भौतिक सुख साधन का होता है। तो भौतिक सुख साधन में वृद्धि हो रही है आपकी। अब आपका जो प्लान है उसके हिसाब से कार्य कीजिए। आपने अगर कोई गाड़ी खरीदनी है, आपने अगर कोई मकान को देखना है या कुछ ऐसे रेफ्रिजरेटर इस टाइप की कोई भी चीज आपको खरीदनी है तो आप इस महीने में प्लान कर सकते हो। देखिए अब हम लोग बात करेंगे आपसे आपके 5वें भवन की। और 5वां भवन दोस्तों किस चीजों का होता है, 5वां भवन होता है हमारे संतान का, हमारी बुद्धिमत्ता का और हमारी हेल्थ का। अब वहां पर मंगल आ गए हैं तो यहां पर एक ऊर्जा जिसकी मैं आपसे लगातार जिक्र कर रहा हूं कि जो मंगल की ऊर्जा है इस बार आपकी कहां पड़ी हुई है, आपके 5वें भवन में। और ये 5वां भवन हमारी इच्छाओं का भी होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का नहीं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का कौन है, 11th हाउस। यहां जो भी हम किसी भी प्रकार की इच्छा करते हैं कि काश हमारे पास ऐसा होता, तो ये जितनी भी चीजें हम देखते हैं 5th हाउस से देखते हैं। अब जब यहां मंगल की ऊर्जा आ जाती है तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पूरे महीने में आपको एक काम जरूर रखना है, बहुत ख्याल रखना है। मंगल आपका बहुत सपोर्ट का है क्योंकि लग्न के 2 दोस्त मैंने आपको बताए, एक 5वां और एक 9वां घर। तो आपके घर में आपकी राशि का स्वामी 5th हाउस से मतलब त्रिकोण से संबंध बना रहा है, तो इसका मतलब यह कि आपकी उन्नति इस महीने में निश्चित ही है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है, मीठा बोलना है। मंगल आपको तेजी लाएगा, आपके दिमाग में भी तेजी लाएगा। और क्या होगा कि आप गुस्से में कोई ना कोई काम ऐसा कर दोगे कि बना बनाया कार्य आप अपने ही वाणी से समाप्त कर लोगे। तो ये बस केवल एक नेगेटिव बात है, आपको ये सुधारना है इस महीने में। तो आपको अच्छे से सब लोगों से बातचीत करनी है। टाइम आपका बढ़िया चल रहा है, उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए।
जो जो काम आप करना चाहते हो इस महीने में पूरी तरीके से कीजिए। अब देखिए, बात करेंगे हम आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में केतु बैठे हैं, केतु जी महाराज बैठे हैं। तो इसमें क्या होता है, 7वां भवन हमारे पार्टनर का है, 7वां भवन हमारे स्पाउस का है। तो यहां दोनों में केतु क्या करेंगे, एक अलगाव पैदा करेंगे। मतलब आप अपने 7वें भवन से अलग हटने की कोशिश करोगे, घर पर कम समय दोगे। होता क्या है कि देखिए, काम भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे लिए हमारे बच्चे भी बहुत जरूरी है 5th हाउस, और हमारा फैमिली मतलब हमारी स्पाउस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह देखना है कि स्पेशल टाइम निकालिए, थोड़ा स्पेशल टाइम निकालिए और उनसे बातचीत कीजिए, 2 मीठी बात बोलिए, तब आपका ये घर एक्टिवेट होगा। अब देखिए, 9th का ये भी बता चुका हूं मैं आपको। अब बात करेंगे कौन से हाउस की, हम आपके कर्म भवन की सीधी सीधी भाषा में बात करेंगे। कर्म भवन के मालिक कौन है, शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज इस समय कहां है, लाभ भवन में बैठे हुए हैं आपके। तो जो भी काम आप करोगे, शनि का स्वरूप क्या है, शनि आपसे किस प्रकार से कार्य चाहते हैं। देखिए, शनि का अगर आप रूप समझना चाहते हो तो शनि मजदूर भी हैं, शनि जज भी हैं। शनि सामने वाले को के साथ कभी भी ये नहीं चाहते कि आप उसके साथ कोई गलत व्यवहार करो। तो इस तरीके से आपका जो कर्म का क्षेत्र है और उसका मालिक आपके कहां बैठा है, लाभ भवन में बैठा है। तो लाभ आपको कब होगा, जब आप शनि की तरह काम करोगे। शनि कभी नहीं आपसे कहेगा कि आप आलस करो। शनि चाहेगा जो भी वर्क आपको करना है उसे पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ कीजिए, बिल्कुल भी समय को समाप्त ना कीजिए। 3rd हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं। शनिदेव महाराज आपका जो हमारा जो 10th हाउस है सब पूरी तरीके से एक्टिवेट करके लाभ का काम करने के लिए तैयार बैठे। तो फिर देर किस बात की, आपको कार्य करना है। जहां राहु की मैं आपसे बात करना अभी भूल गया, राहु क्या करते हैं, राहु सामने वाले को, जब भी 1st हाउस में किसी के भी राहु आता है तो उसकी शक्ति ऐसी हो जाती है कि अगर वो एक बार किसी को देख ले तो समझ जाएगा कि उसे करना क्या है, उसके मन में क्या बात चल रही है। तो यहां पर सारा का सारा अटेंशन आपका खुद के ऊपर होगा, खुद की कामों के ऊपर होगा। और जब आप इतनी मेहनत से काम करोगे तो आपको पैसा भी खूब अच्छा बनेगा। और लाभ देने के लिए आपको शनिदेव महाराज कहां बैठे, हमारे 11th हाउस में बैठे। इसलिए कोई भी चीज आप ऐसा ना सोचो कि हम आराम से बस केवल सोचते रहे, काम होता रहेगा। नहीं, आपके पास जो ये एनर्जेटिक टाइम चल रहा है, आपको मन में ये भी बात आएगी, चलो इस बार से जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देते हैं। ये सारे काम आपके क्या होंगे, 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक आपको सारे ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे कि अपने ऊपर मैं कितनी देर में अच्छा सुंदर लगने लगूं या लगने लगूं, जैसी भी आपको समझ में आता है। स्त्री है तो, पुरुष है तो अपने ऊपर भी समय देना शुरू करेंगे और कोशिश क्या करेंगे, जिम चले जाएं इस तरीके। तो ये एनर्जी ही है आपकी जो आपको स्वस्थ रखने में कामयाबी दे रही है। तो समय का पूरा उपयोग कीजिए। जिस तरीके की कुंडली है ये, मतलब गोचर के अनुसार जो आपको ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा का अपने अनुसार आप अच्छे और बुरे समय का इस्तेमाल कीजिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास होता है कि आपको आपके समय के बारे में ये बता सकूं कि इस समय गोचर के अनुसार आपको कैसी ऊर्जा मिल रही है। इस्तेमाल आपको करना है, वर्क आपको करना है। मेरा काम तो केवल आपको एक छोटी सी दिशा दिखाने का है। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों ने इतना मेरे साथ वीडियो देखने में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।